हाँ तो भाई और उनकी बहनों, कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइज आर ऑल गुड और स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में, यानी कि ब्राउन बॉय व्लॉग्स के चैनल पर। और भाई आजकल तुम्हारा भाई टाइम से और जल्दी उठ जा रहा है, पता नहीं कैसे। फिलहाल अभी 7:30 हो रहा है और मौसम बहुत ही अच्छा। तो मैं दिखाता हूँ बाहर का मौसम, रुको। हो वाह वाह, क्या मौसम है भाई आज का। आज का मौसम बहुत ही बढ़िया, अच्छी खासी सुबह, बढ़िया। बस मौसम बहुत ही अच्छा। चलो भाई, अभी तो खैर कुछ करने की बात नहीं, जा रहा हूँ। पहले सबसे पहले ब्रश करूंगा, चाय वाय पीऊंगा, मतलब ब्रश करके नहाऊंगा वहाऊंगा, उसके बाद चाय वाय पीऊंगा, नाश्ता वाश्ता करते हैं। फिर देखते हैं और क्या कर सकते हैं। आप लोग बताओ क्या कर रहे हो आज। वैसे चेल्सी बूट्स से तो मैं अभी भी भाई, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है अभी भी। मैं बहुत, पता है, अंदर से इतना खुश हूं, मैं तुम्हें क्या बताऊं। बस मैं तुम्हें अपनी खुशी, मतलब पता है, कैमरे पे जाहिर नहीं कर पा रहा हूँ। इतना ज्यादा खुशी है ना भाई, इतनी एक्साइटमेंट। अब तो मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई, मतलब उसको कहाँ कहाँ किस ओकेजन पे पहनूं। फिलहाल हाँ, दिवाली भी आ ही रही है भाई, और तो मुझे कुर्ता भी लेना है। वही सोच रहा हूँ कि कुर्ता कैसा लूँ। पता है आजकल ना वो जो चिकन कुर्ता, वो चमकने वाले, वो बहुत कॉमन हो चुके हैं। मैं सोच रहा हूँ कुछ अलग लूँ, डिफरेंट लूँ। क्योंकि भाई सबके पास वही है यार, हर बंदा वही पहन के घूम रहा है। बहुत ही कॉमन हो गया है। मतलब मैं नहीं कहता बुरा है, वो अच्छा है, लेकिन वो बहुत कॉमन है बस। चलो बाकी बातें बाद में, जा रहा हूँ पहले नहाने। तो दोस्तों, एक चीज़ आपसे शेयर करनी थी ना, कि आजकल तुमने देखा होगा बहुत सारे स्कैम्स चलते हैं। तो ये मेरे साथ 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती और दशहरा के दिन हुआ था। तो मैं आज वैसे ही देख रहा था, मैंने कहा यार ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी चाहिए। कि भाई जिन लोगों को इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, या जो लोग अवेयर नहीं है, यंगस्टर्स भी बहुत जल्दी फंस जाते हैं। तो मुझे लगा शायद आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो दिखाता हूँ मैं आपको हुआ क्या था। और ये स्कैम मेरे साथ मतलब कई बार हो चुका है, लेकिन उस टाइम मैंने इग्नोर कर दिया था। बट आज जब ये, मतलब 2 तारीख को जब ये मेरे साथ हुआ, तो मैंने प्रॉपर इसको लंबा खींचा, देखते हैं कि आगे होता क्या है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से दिखाता हूँ आपको, पहले देखो आप। देखो, स्टार्ट होता है, पता है क्या होता है। आपके पास ना टेलीग्राम पे एक मैसेज आता है, ये आपने सुना होगा, बहुत कॉमन सा स्कैम है, बहुत लोगों को पता होगा। ये गूगल रिव्यू वाला, मतलब जो रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं, तो जो गूगल के रिव्यूज़ होते हैं, वो रिव्यू देना होता है, उसके आपके पैसे मिलते हैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले ना मेरे पास इनका मैसेज आता है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें डिलीट हो गई हैं ऊपर की, बट अब मुझे याद भी नहीं है। तो ये मुझे कुछ भेजती हैं कि आप फ्री हो, आप ये काम करना चाहोगे, इतने पैसे मिलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं रेडी हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। तो मैंने पूछा, उन्होंने मुझे लिंक भेजा, तो मैंने उसका रिव्यू दे दिया अपने पापा के, क्योंकि ये पापा का फ़ोन है, मैं तो उनके अकाउंट से कर दिया। ठीक है, फिर ये ना आपको बहुत चीज़ें, बेसिक सी चीज़ें पूछेंगे, जिससे आपको लगा कि ये बहुत जेनुअन है। आपका नेम, एज, प्रोफेशन, यूपीआई आईडी, फलाना ढिमकाना, पैसे के लिए। तो मैंने कहा बस दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सब पता है कैसे क्या करना है। तो मैंने लिखा, ये सब लिख दिया मैंने, फिल आउट दिस फॉर्म। तो इन्होंने मुझे ये भेजा पेमेंट के लिए। तो मैंने पापा का नाम, एज अपनी डाल दी, मतलब कुछ भी डाल दिया। खैर मैं 27 का नहीं हूँ, तुम्हें पता है, 26 का हूँ। और पैकेजिंग में काम करते हैं जो भी है, और ये नंबर वगैरह, यूपीआई आईडी। ठीक है, अब मैंने कहा इट इज़ रियल, थोड़ा मुझे भी लगना चाहिए ना, कि मतलब उसको लगे कि हाँ मैं जेनुअन बंदा हूँ, क्योंकि इसको कुछ नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद ठीक है, फिर मैंने कहा जस्ट अ रिव्यू। फिर ये बोलते हैं दिस टास्क कंपनी पे 200 रुपीज़। ठीक है, मैं कहा ठीक है भाई। तो मैंने, इन्होंने मुझे ये फर्जी से दिया, पेमेंट आईडी, नाम वाम फलाना ढिमकाना का ना। और फिर एक और टेलीग्राम यूज़र का मुझे लिंक दिया, ये कोई मैम है इनकी, जिसको ये कॉमन तुमने देखा होगा, रिसेप्शनिस्ट बोलते हैं ये लोग। वही सेम वही स्कैम है, बहुत जल्दी आजकल लोग समझ जाते हैं। तो उन्होंने कहा इसको कॉपी करो और उनको भेज दो। ठीक है, तो मैंने क्या है, उनको भेज दिया, ये रही। तो ये जो है, मैंने जैसी पेमेंट आईडी भेज दी, इन्होंने बोला ठीक है। इन्होंने मुझे एक ग्रुप का लिंक भेजा, जिसमें रिव्यूज़ आते हैं, जहाँ पे आपको रिव्यूज़ देने होते हैं बार बार। तो ये सब आया। फिर इन्होंने मुझसे यूपीआई आईडी पूछी, कंफर्म किया, और इन्होंने पैसे जो है भेज दिए। तो ये होता है, सबसे पहले तो काम पता है ये लोग क्या करते हैं, ये जो छोटा सा अमाउंट है, 200 300 400 500, ये होता है एक लालच देने का। तो कभी भी जब आपके साथ ये हो ना, अगर हो भी रहा है, मान लो आप फंस गए हो, आपको नॉलेज नहीं है, तो भाई देखो, उसमें तो लोग फंस जाते हैं, बहुत लोग फंस जाते हैं। ये सबसे पहली चीज़ तरीका होता है ये आपको लालच देने का, मतलब आपको फंसाने का। जैसे मैंने, मुझे 200 रुपये दे दिए,
अब क्या है, मेरे जो है ना इनके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा कि हाँ भाई ये जेन्युइन चीज़ है। फिर मैं आगे काम करूंगा, फिर आगे और तो हो सकता है फिर ये मुझे 500 1000 भी दे देंगे। ये जो सामने वाले का यूजर का ना पोटेंशियल देखते हैं कि भाई इसके पास कितना पैसा है। अगर वो बहुत जल्दी जल्दी दे दे रहा है, यानी इसके पास अच्छा पैसा है, इससे और बढ़ाते रहो, इससे और लूटो, तो ये धीरे धीरे आपको और देंगे, फिर लास्ट में आपके साथ एक बार मतलब पैसे ले लेंगे। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जैसे ये सब हो जाएगा, ठीक है, तो ये सब अपना रेट वेट बताते हैं कि इतने इतने आपको मिलेंगे, इसके इतना बोनस मिलेगा, तो आप फंस जाओगे बहुत इजी। मैंने भी ऐसे कह दिया, ओके आई अंडरस्टैंड बट मैम इट इज़ वेरी इजी, हाउ आई गेट दिस अमाउंट, थोड़ा टूटी फूटी इंग्लिश ताकि इतना वो ना लगे। तो उन्होंने बताया सुबह 9 बजे से स्टार्ट होता है ऐसे ऐसे। फिर इनका जो टेलीग्राम ग्रुप होता है ऐसा वाला, ये होता है इनका टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पे आपको टास्क मिलते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप जाओगे डेमो टास्क देके आपका विश्वास जीत लेंगे, फिर स्टार्ट होता है इनका मेन गेम, जहाँ पे ये लोग जो है आपको ढेर सारे, ये सारे इनके ही बंदे होते हैं, मतलब पीछे 2-3 लोग ही होते हैं और ये सब यही करते रहते हैं। अब देखो ये ग्रुप आएगा, जैसे ही आप ग्रुप में आ जाओगे तो ये डिफरेंट टास्क होते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। अब आप यहाँ से फंसना शुरू हो गए, जैसे मान लो टास्क 1 आप कंप्लीट कर दोगे, ठीक है, फिर आप टास्क 1 के बाद आप टास्क 2 कंप्लीट कर दोगे, टास्क 3 भी कंप्लीट कर दोगे, वही सेम गूगल रिव्यू वाले। ठीक है, और जैसे ही आप 4-5 रिव्यूज़ क्लियर करोगे, क्योंकि पहले तो ये ट्रस्ट जीत चुके हैं आपका, तो आपको विश्वास है कि हाँ भाई इस चीज़ के पैसे आ रहे हैं, हो सकता है ये थोड़ा टाइम लें, आपको फिर से एक बार दे दें। उसके बाद जो है इनका मेन जो टास्क है जिसमें आप फंसते हो, मेनली सभी लोग फंसते हैं, वो है इन्वेस्टमेंट वाला टास्क। तो ये देखो ये है इनका मेन टास्क, टास्क 8 नंबर पे, यानी जब तक आप 7 कर लोगे तो 20 के हिसाब से 70 140 रुपये वो बन जाएंगे आपके दिखाने के लिए। उसके बाद ये, तो इस टास्क में क्या होता है, ये देखो इन्वेस्टमेंट वाला प्लान है। ये बहुत ही फर्जी स्कीम होती है कि आप 1000 रुपये दोगे तो आपको 200 कमीशन मिलेगा, 1200 मिलेगा, 3000 के 3600, 5000 के ऐसे ही, तो 80,000 के 1,04,000 रुपये, जो कि बिल्कुल स्कैम होता है। तो मेनली क्या है, जो लोग बहुत, जिनको विश्वास, जैसे मान लो किसी ने 1000 रुपये दे दिए, तो ये क्या करेंगे, उसको 1200 दे देंगे, क्योंकि छोटा अमाउंट है, क्योंकि इनको बड़ा अमाउंट इनसे निकालना है, तो ये दे देंगे। और अगर कोई पहले स्टार्टिंग में ही 5-7 हज़ार रुपये दे देता है तो उसको नहीं देते, क्योंकि भाई ऑलरेडी अच्छा खासा अमाउंट निकल चुका है, 5-7 हज़ार रुपये। ठीक है, हो सकता है उसके बाद वो दे ना दे, तो उनके पास रिस्क होता है। तो वो देखते हैं 1000-3000 रुपये अगर वो कोई कर रहा है बंदा, तुरंत ही कर रहा है बिना कुछ सवाल किए, तो वो उसको पैसे वापस कर देंगे इसके साथ, ठीक है, प्रॉफिट के साथ। उसके बाद जैसे ही आप 10-11-12 टास्क करोगे तो 12-13 पे या 15 पे किसी भी नंबर पे वो एक और टास्क दे देंगे ऐसे ही सेम। फिर जहाँ पे आप सोचोगे यार जब हाँ मुझे 5,000 के मिल गए पैसे, तो मैं एक काम करता हूँ, सीधा 20,000 या 25,000 50,000 लगा देता हूँ, तो बहुत अच्छा अमाउंट आ जाएगा। और जहाँ आपने ये अमाउंट जहाँ आपने लगा दिया, उसके बाद आपको कोई रिप्लाई नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद तरीका क्या होता है इनका, ये लोग उसमें और लूटते हैं। ये क्या करेंगे, आपसे बोलेंगे कि इसको विड्रॉ करने के लिए एक चार्ज लगता है छोटा सा, 1000-1500, वो आपको देना पड़ेगा तभी ये विड्रॉ पाएगा। तो आप कहोगे ठीक है यार, 50,000 रुपये निकलना है मेरे, तो एक काम करता हूँ दे ही देता हूँ। फिर आप वो भी दे दोगे। फिर कहेंगे कुछ प्रोसेसिंग फीस है, मतलब और तरीके ढूंढते हैं जितना आपसे निकल जाए। अगर आप नहीं कहते हो, मना कर देते हो, तो वो साफ मना कर देंगे कि सर ऐसे निकल नहीं पाएगा, ये आपका वेस्ट हो जाएगा। मतलब अब तो आप फंस ही गए ऑलरेडी, वो पैसे आपको देंगे नहीं, तो आपको क्या करना है, आपकी मर्जी है भाई, या तो और आप देते रहो या कुछ नहीं कर सकते आप। तो यही स्कैम है भाई, देख लो भाई, ऐसे स्कैम्स होते हैं। कभी भी आपके पास टेलीग्राम पे कोई ऐसा ज्वाइन आता है, कोई ऐसे, मतलब ये बहुत कॉमन स्कैम है। गूगल रिव्यू हो गया, यूट्यूब वीडियो लाइक्स हो गया, शेयर हो गया, ये सब बहुत कॉमन मतलब स्कैम है। कभी इन सब में मत फंसना। और जिनको अब नॉलेज हो गई है, फंसते भी क्या हो, स्टार्टिंग में 2-4-500 लेके ख़त्म करो, तुम्हारा ही फायदा है। और भाई पेमेंट भी आ गई 200 रुपये, तुम्हें दिखा देता हूँ, तुम विश्वास नहीं करोगे। ये देखो भाई, मिस्टर राजन निषाद रिसीव्ड ऑन 2 अक्टूबर 9:28 सुबह सुबह आया था। तो ये पेमेंट आ गई थी और कोई दिक्कत नहीं हुई भाई। जैसी पेमेंट आई, भाई पेमेंट आता ही मैंने छोड़ दिया। फिर उनका रिप्लाई उप्लाई आया, ज्वाइन करो, मुझे पता है ना आगे क्या होने वाला है। देखा तुमने ग्रुप में कैसे फिर वो टास्क देते हैं, फिर जब तक आप वो इन्वेस्टमेंट वाला टास्क खेलोगे आप फंस जाओगे। तो ज़रूरत नहीं है, जहाँ 2-4-500 आ गए, ख़त्म करो, टाटा बाय बाय करते हुए रिप्लाई मत दो, डिलीट कर दो, वो आपको मैसेज करेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है वो बंदा समझ गया है, और वो 200 रुपये के लिए आपको इतना कुछ करेंगे नहीं। हाँ, जब ये फंस जाते हैं ना मोटा अमाउंट में, 2-3-5 हज़ार रुपये, तो ये मैसेज करते हैं, फ़ोन भी करते हैं टेलीग्राम से ही,
कुछ है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ब्लॉक कर दो नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कुछ हो ही नहीं सकता। ये वैसे भी कुछ नहीं कर सकते भाई, स्कैम कर रहे हैं तो ये लोग हमारा कुछ नुकसान कर ही नहीं सकते, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो पहली बात तो देखो, फंसो ही मत, अपने घर वालों को ये सब चीज़ों को बता दो। अगर आप मतलब जो भी आपके पेरेंट्स की नॉलेज नहीं है उनको, जो भी ओल्ड एज लोग हैं, कि कभी भी आपके पास कॉल्स आए, जैसे ओटीपी मांगता है या बोलता है कुछ भी, बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं आजकल तो। बिजली वाला स्कैम हो गया, आपका रिचार्ज बंद हो जाएगा, आपकी सिम बंद हो जाएगी, आपका जो है आधार किसी और से लिंक है, लास्ट टाइम प्रिल थी एक साथ ऐसे ही हुआ था। तो हम लोगों को ये सब चीज़ें पता है, ठीक है, इसलिए हम लोग सेफ हैं। जिनको नहीं पता वो लोग फंस जाते हैं अक्सर, तो अपने पेरेंट्स को समझा दो। और जो भी दादा दादी चाचू चाची आपके घर में है जिनको नहीं पता, उनको बोल दो कभी भी आपके पास कोई ऐसा फ़ोन आता है हमेशा मना कर दो, बोलो मैं मुझे नहीं पता। तो बस यार आज के इस ब्लॉग में इतना ही, यही था, मतलब बस मैं आपको अवेयर करना चाह रहा था कि ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है शेयर करना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जिनके साथ ये स्कैम हो सकता है उनको शेयर कर दो, जिनको नॉलेज नहीं है। बाकी आई होप सब लोग ठीक हो गए, बढ़िया हो गए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।